जय श्री कृष्ण भक्तों देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा क्यों और कैसे करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। भारतवर्ष में लोग देवशयनी एकादशी, योगिनी एकादशी, देव सोनी ग्यारस, देव उठनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि मिलते जुलते नामों से इसको जानना समझना चाहते हैं। इस एकादशी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं। 4 माह पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का पुनः जागरण होता है। इन 4 माह के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान सिर्फ सिद्धि साधना, जप तप, मंत्र अनुष्ठान आदि के लिए उपयुक्त समय माना गया है। देवशयनी एकादशी, जो कि एक बड़ी एकादशी के रूप में मानी जाती है, इस दिन व्रत, पूजन और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण श्री हरि जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रत की महिमा भी वर्णित है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्य नारायण, वैसे ही देवताओं में सबसे प्रधान देवता भगवान श्री विष्णु जी माने जाते हैं। उसी प्रकार व्रतों में सबसे महान व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली है, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है या इस दिन पूजन अर्चन दान पुण्य करता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सारे पुण्य में परिवर्तित हो जाती हैं। आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस दिन जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन व्रत रह करके उनकी आराधना करूंगा या करूंगी। इस प्रकार आप संकल्प करें और सुबह से लेकर देर रात तक अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी एकादशी की तिथि के दिन अन्न खाना विशेष रूप से वर्जित माना गया है। इस दिन फल या फलाहार वस्तुओं का ही सेवन करना श्रेष्ठ माना जाता है। देवशयनी एकादशी या कोई अन्य एकादशी के दिन खास बात ध्यान रखने योग्य यह है कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। इसलिए चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग एकादशी की तिथि के दिन घर में नहीं करना चाहिए। भगवान का शयन कैसे कराएं? आप इस दिन फलाहार करके भगवान का व्रत करें और नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। भगवान नारायण का इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे। अगर आपके पास सुविधा हो तो भगवान नारायण को आप भी शयन करावें। एक छोटा सा पलंग भगवान के लिए तैयार करावें और उसके ऊपर भगवान गोपाल कृष्ण जी यानी लड्डू गोपाल जी को निवेदन करें कि प्रभु आपके शयन का समय हो चुका है और सायंकाल उस पलंग के ऊपर छोटी सी गद्दी लगाकर भगवान गोपाल कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ शयन करावें। ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि शयन करते समय उनके समक्ष तुलसी पत्र अवश्य रखें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपका भक्ति भाव हो पूरी श्रद्धा से व्रत करें, क्योंकि पूजा की शैली इतनी महत्व नहीं रखती जितना कि भक्ति भाव। भजन कीर्तन आदि भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व इस दिन माना गया है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। देवशयनी एकादशी की कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। वैसे तो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक लाभ पहुंचाने वाली कथाएं हैं। आप अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे महाराज,
यह देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो संसार कैसे चलता है और देवता क्यों सोते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, एक बार योग निद्रा से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए, एक विशिष्ट स्थान आप मुझे अपने शरीर में दीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर के योग निद्रा ने भगवान के नेत्रों में प्रवेश कर लिया। भगवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु जी ने एकादशी के दिन विकट आताताई दैत्य शंखासुर का वध किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सारे देवता सो गए, इसलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करावें, जप व्रत तप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो मनुष्य इस चतुर्मास की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक में जाकर निवास करते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में एक मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी थे और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुई। इस कारण उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में सारे अनुष्ठान आदि परोपकार के कार्य, यज्ञ आदि सारे कर्म बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन सभी जाकर के राजा के पास निवेदन करते हैं कि हे राजन, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में यह सर्वविदित है कि हमारे राज्य में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ा हुआ है और अन्न उत्पादी नहीं हो रहे हैं। इसलिए राजन, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे बारिश हो और हमारे राज्य में अन्न की उत्पत्ति हो, जिससे सारी प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ में लेकर के जंगल में चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिराज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने घोड़े से उतरकर सबसे पहले अंगिराज ऋषि को सादर प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारे आने का क्या कारण है? राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से विनीत भाव में कहा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी हो रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं सारे धर्म के अनुसार ही अपने राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इस कारण से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जानता हूँ कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण मेरी प्रजा में त्राही त्राही मच रही है। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने हेतु आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट दूर करने का कोई उत्तम उपाय आप बतलाइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है और सतयुग को सारे युगों में उत्तम बतलाया गया है।
4 युगों में सबसे उत्तम यदि कोई युग है तो वह सतयुग है। इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अच्छी उन्नति होती है। लोग ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना करते हैं और केवल उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही सिद्धि करने का या साधना करने का अधिकार दिया गया है। वेदों में लिखा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण की वाणी से जो भी वाक्य या शब्द निकलता है उसे जनार्दन का रूप माना गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कर्म करता है और उत्तम कर्म करता है और संस्कारवान होता है, वही ब्राह्मण वेद विद्या को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए तपस्या करने का और सिद्धि साधना करने का अधिकार ब्रह्म तत्व जानने वाले व्यक्ति को ही है। अतः अन्य पतित व्यक्ति भी इस प्रकार से तत्पश्चर्या कर सकते हैं और इससे राज्य में दोष की उत्पत्ति हो जाती है। और यदि आप अपनी प्रजा का हित चाहते हैं, अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो, तो अपने राज्य में कोई भी पतित व्यक्ति कोई भी तपश्चर्या कर रहा है, वेद का पठन पाठन कर रहा है, तो उसको आपको रोकना चाहिए। यदि वह आपकी बात को नहीं मानता है या जानता है तो आपको उसे दंड देकर वेद के पठन पाठन से उसे दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके राज्य का सारा दोष दूर हो जाएगा और आपके राज्य में सभी प्रकार की संपन्नता अवश्य ही आएगी। राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, यदि मैं इस उपाय को करने में असमर्थ हूँ तो मुझे कोई दूसरा उपाय भी बतलाइए, क्योंकि मैं कहाँ से और कैसे उस पतित व्यक्ति को ढूंढूंगा जो वेद पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या तपस्या कर रहा है। इसलिए आप कोई दूसरा अन्य उपाय भी मुझे बताइए। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम हरिशयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, और उस एकादशी का तुम विधि पूर्वक व्रत करो और सारे व्रत का जो पुण्य प्रताप यानी पुण्य फल है वो तुम अपनी प्रजा के लिए समर्पित कर देना। इस प्रकार जब आप विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण कर लोगे तो निश्चय ही आपके राज्य के सारे कष्ट, सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि विधान से हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत वर्षा हुई। वर्षा के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति हुई, साथ ही सारी प्रजा में खुशहाली आ गई, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, घर घर उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा मिलकर के हरिशयनी देवशयनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान जप तप पुण्य आदि कर्म करने लगी थी। तभी देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक वर्णन हुआ। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका भाग्य उदय होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो जीवन में सारे सुख आने लगते हैं और इसी प्रकार से सुखों को वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अंत समय में प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण भक्तों।